फरहान, क्या ये निषाद समाज के कैंडिडेट का वापस जाना इस गोरा बोराम में क्या असर डाल रहा है, क्या देख पा रहे हैं? निषाद समाज के कैंडिडेट का वापस जाना गोराबाराम में बहुत बड़ा असर डालेगा, क्योंकि जो मल्लाह समाज था वो इस बात से बहुत नाराज हो गया और वो वोट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है और वो बीजेपी में अगर चला गया तो फिर बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ आसानी से निकल जाएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बीजेपी में चला जाएगा? क्योंकि बहुत बार मुकेश सैनी के बोलने के बाद भी अफजल अली खान नहीं बैठे और वापस नहीं लिए और इस वजह से भी उनको बाद में आके ऊपर का सोच के चीफ मिनिस्टर के कुर्सी के लिए अपने भाई को वापस बिठाना पड़ा, जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि मल्लाह समाज जरूर नाराज होगा इस बात से अफजल अली खान नहीं वापस बैठे और कुछ वोट तो जरूर बीजेपी में जाएगा। अच्छा, बीजेपी को फायदा हो गया क्योंकि कोर वोटर जो बीजेपी का है वो मल्लाह समाज है। मुकेश सैनी के आने की वजह से वो वोट इधर आ जाता जो कि अब वहाँ नहीं, ये यहाँ नहीं है, तो वो वोट फिर शायद बीजेपी की तरफ चला जाएगा। बीजेपी की तरफ चला जाएगा। तो ये पढ़े लिखे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मल्लाह समाज का वोट मुकेश साहनी के साथ है और वो जब कैंडिडेट लेकर आए थे तो उम्मीद थी कि वो आरजेडी के लोग उनको वोट देंगे, सीट जीत जाएगी तो महागठबंधन की तरफ जाएंगे। चूंकि मुकेश साहनी ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया है, यहाँ से अपने भाई को वापस खींच लिया है, तो कह रहे हैं उसका असर मल्लाहों के मनोबल पर पड़ा है, जिसका असर बीजेपी के पक्ष में बेहतर हो सकता है। आगे चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शंकर साहब। शंकर साहब साहनी समाज से हैं? नहीं, साहब है, सुनार है, एक के घर, दो घर हम लोग का है। अच्छा, तो यहाँ संतोष साहनी साहब ने नाम वापस ले लिया, पता चला? पता तो चला है। तो क्या रिएक्शन है, समाज क्या कह रहा है? अब हम क्या कह सकते हैं इसमें, वो लोग जाने। मल्लाह समाज मछली पकड़ने के अलावा मखाने को प्रोसेस करने या कहें कि पकाने को फोड़ना कहते हैं, मखाना फोड़ने के काम में भी लगा हुआ है, वो वैसे ही कारखाने में आए हैं। अम्मा, चुनाव भी आ रहा है, मल्लाह क्या सोच रहा है? मुकेश साहनी के भाई संतोष साहनी ने नाम वापस ले लिया। क्या किया से तो हम नहीं जाने। तो अब की बार वोट कहाँ? जहाँ सब रहेगा तहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? सब सब जहाँ रहेगा वही नहीं रहेगा, सब वही रहेगा। भैया क्या नाम हुआ? अनिल साहनी। सर साहनी साहब, ये पूछ रहा हूं मैं कि संतोष साहनी ने नाम वापस ले लिया, यहाँ गोरा बोराम में क्या असर रहेगा? क्या असर रहेगा? वो देखा जो अपना सीट नहीं निकल रहा है इसीलिए समर्थन दे दिया। तो कुछ नाराजगी है निषाद समाज में? इसमें नाराजगी का क्या बात रहेगा? कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी नहीं है। तो क्या निषाद समाज आरजेडी के कैंडिडेट को वोट देगा? अब देखिए, वो तो समय बताएगा, लेकिन हम लोग जो है देंगे और क्या करेंगे। देंगे और क्या करेंगे, क्योंकि नेता ने बोल दिया है। कुछ युवा और हैं। क्या नाम हुआ भैया? बिरजू साहनी। साहनी साहब, यहाँ की इक्वेशन बदल गई, बड़े मजबूत चुनाव था, तेजस्वी भी आए थे, फिर क्या हुआ? फिर हुआ यूं कि मुकेश सहनी बोले अफजल अली खान को बैठने के लिए, जो कि वो नहीं बैठे, जिद पे अड़े हुए हैं कि हम नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे तो लड़ेंगे चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो इससे शायद हमको लगता है मुकेश सहनी अच्छा निर्णय लिए हैं कि अपने भाई संतोष सहनी को बैठा के अच्छा काम किए हैं, अपना पार्टी को जिताएंगे। जिधर मुकेश सहनी है उधर सहनी समाज है। सहनी समाज कह रहे हैं कि जहां मुकेश सहनी वहां सहनी समाज। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि सफेद चमकने वाला मखाना कहां से आता है, तो इस मखाने को देख लीजिए कैसे यहां से निकाला जा रहा है और इसमें मल्लाह समाज बहुत बड़ी संख्या में ये काम करता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ पवन साहनी। पवन साहनी साहब, यहाँ गोरा बोराम में क्या राजनीतिक माहौल है? साहनी साहब ने अपने भाई का कैंडिडेचर वापस ले लिया। हाँ, तो जाएगा बीजेपी का वोट। बीजेपी को वोट जाएगा। यहाँ पर गोरा बोराम में एक मियाँ हिंदू वोट है और कोई नहीं है। वो आठ पार्ट कुछ नहीं है। कोई बीजेपी आरजेडी जो कहता है ना, सब गलत कहता है। यहाँ मियाँ हिंदू है, बात खत्म कीजिए, एक एगो बात है। अच्छा। हम सब हिंदू है, हिंदू को वोट देंगे। हिंदू है, हिंदू को वोट देंगे। हाँ, पार्टी के लेवल पर हम सब वोट नहीं देते हैं। पार्टी के लेवल पर वोट नहीं देते हैं। क्या इस बात से नाराजगी है कि साहनी उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया? समर्थन अब जो किया उसका, अब क्या किया नहीं किया उसका कर्म धर्म था। हमारा थोड़े है, हमारा जो कर्म है तो कूट रहे हैं। देखते नहीं, हमारा जो कर्म है तो कूट रहे हैं। अच्छा, उसका जो कर्म धर्म है, जो राजनीति करता है वो जानेगा। राजनीति करता है वो जानेगा। मखाने की प्रोसेसिंग भैया जोर से लगे हुए हैं। भैया, संतोष साहनी का टिकट बैठ गया है
तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बैठ गया क्यों बैठ गया, वो तो उतना जानकारी तो नहीं है, वो सब तो वही सब जानेगा, नेटर लेटर सब जानेगा क्यों बैठा नहीं बैठा क्या। लेकिन निषाद समाज को कुछ दुख हुआ? दुख तो हुआ है, ऐसा बात नहीं है, दुख तो हुआ है, दुख तो हुआ है। तो क्या इससे इस नाराजगी का असर चुनाव में क्या पड़ेगा? पड़ेगा नहीं तो अब झाड़ को हम सब देंगे बीजेपी। बीजेपी को देंगे हम झाड़ के, यानी दबा के वोट बीजेपी को देंगे, ये कह रहे हैं। और ये टीस उभर के सामने आई है क्योंकि आरजेडी के कैंडिडेट ने बहुत मनाने के बाद भी बैठने से इनकार कर दिया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, मखाना प्रोसेसिंग चलती है और यहाँ खड़े हैं और कह रहे हैं ताल ठोक के बीजेपी को देंगे क्योंकि आरजेडी के समर्थन वीआईपी के कैंडिडेट को नहीं मिला, तो अब हम वोट कैसे दे दें? स्थिति खराब है। किस बात पे? वो जनता ही लोग नहीं जानेगा। अच्छा, मुकेश सहनी के भाई ने नाम वापस ले लिया तो नाराज हैं? बहुत नाराज है। बहुत नाराज हैं। तो फिर क्या वोट देंगे मुकेश सहनी के कहने से आरजेडी को? देखिए अब जनता जब करेगा वही करना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो नाराज तो हैं, लेकिन कह रहे हैं जो नेताजी कहेंगे वही करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा? वो दूसरा जगह का है, दूसरा जगह का है। तो मखाने फोड़ने की भट्टियां यहाँ पर लगी हुई हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जो मुकेश सहनी के समर्थक हैं वो मन मारकर कह रहे हैं कि मुकेश सहनी ने किया है तो कुछ बेहतर सोच के किया होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे मिले जो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अगर वो हमारे लिए नहीं बैठे तो हम उनको वोट नहीं देंगे। यानी गोरा बोराम की सीट फ्रेंडली फाइट के बाद अब 30 से भरी हुई सीट नजर आ रही है, जहां एक कैंडिडेट के बैठने से उसके समर्थकों में हताशा है, जबकि बाकी लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए ये कड़वा घूंट पी लेंगे।